आलमगीर की गिरफ्तारी से इंडी के चुनावी अभियान को झटका। कमीशन के खेल से जुड़े कई और नाम आएंगे सामने। झारखंड सरकार की बड़ी परेशानी। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इनकी गिरफ्तारी का असर झारखंड सरकार पर पड़ेगा? क्या आलमगीर आलम इस्तीफा देंगे? अगर इस्तीफा नहीं देते तो विभाग का काम कैसे चलेगा? क्या कांग्रेस आलमगीर का मंत्री पद किसी और नेता को दे सकती है? आलमगीर आलम की गिरफ्तारी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी से सरकार संकट में नहीं है। अब तक उन्होंने इस्तीफा का ऐलान नहीं किया है। मंत्री और सरकारी अधिकारी के पद में फर्क होता है। उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता, उन्हें इस्तीफा ही देना होगा। विभाग पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर आलमगीर आलम इस्तीफा नहीं देते तो उनके विभाग की जिम्मेदारी सीएम चंपई सोरेन के पास होगी। मुख्यमंत्री सभी विभाग का मुखिया होता है। इस स्थिति में ग्रामीण विभाग की सारी फाइलें सीधे सीएम के पास जाएगी। अब संभावना है कि इस गिरफ्तारी के साथ ही कई और नाम सामने आ सकते हैं जो इस कमीशन के खेल का हिस्सा थे। चुनावी महासमर में एडिट और फेक वीडियो की आई बाढ़। वोटर्स के बीच पहुंचने के लिए अपनाए जा रहे गजब के हथकंडे। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। नेता जहां मैदान में जनसभाएं करने में व्यस्त है, वहीं उनकी सोशल मीडिया टीम अपने प्रतिद्वंदियों पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एडिट और फेक वीडियो की बाढ़ आ गई है। ऐसे फेक वीडियो को जमकर लाइक और शेयर भी किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े। इस कार्य के लिए फेक आईडी का सहारा लिया जा रहा है। इधर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार भी तेज है, जिसके लिए सीधा कॉल सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। यह साइबर वार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। जमीन खरीदने का बना रहे प्लान तो ध्यान में रखें ये बात। चूक गए तो होगी कार्रवाई, माना जाएगा कानून का उल्लंघन। आरआरडीए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूखंड पर आरआरडी की ओर से यूसी केस व लेआउट प्लान से संबंधित केस दर्ज है या नहीं। यदि जमीन खरीदने वाले इस संबंध में जानकारी लिए बिना जमीन की खरीद करेंगे तो उनके विरुद्ध झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसे गैर कानूनी माना जाएगा। सोमवार को आरआरडीए के नगर निदेशक की ओर से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। नगर निवेशक की ओर से कहा गया कि किसी बिल्डर या जमीन मालिक की ओर से आरआरडीए क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकरण से लिखित अनुमति लिए बिना भूमि का उपयोग, परिवर्तन व विकास कार्य झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम 1981 की धारा 30 का उल्लंघन है। रेलवे में 5 अधिकारियों का तबादला। आदित्य कुमार चौधरी बने चक्रधरपुर के नए सीनियर डीसीसीएम। गजराज सिंह चरण का गार्डन रिच हुआ तबादला। दक्षिण पूर्व रेलवे में ऊपरी स्तर पर 5 पदाधिकारियों का तबादला आदेश बुधवार को जारी किया गया था। नए आदेश में चक्रधरपुर, यादरा व खड़गपुर में ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल के सीनियर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। चक्रधरपुर सीनियर डीसीसीएम गजराज सिंह चरण को डिप्टी सीओएम बनाया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी को चक्रधरपुर डिवीजन का नया सीनियर डीसीसीएम बनाया गया है। आदित्य कुमार चौधरी इससे पहले आद्रा व खड़गपुर के सीनियर डीसीसीएम रह चुके हैं। संभवतः सोमवार से पहले नए सीनियर डीसीसीएम आदित्य चौधरी अपना योगदान चक्रधरपुर में दे सकते हैं। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, पूरे राज्य में अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हुई बूंदाबूंदी ने तापमान गिरा दिया है। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दोपहर कुछ समय के लिए धूप का असर देखा गया, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में 14 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले केस मंत्री के। ईडी ने कोर्ट को बताया कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था, 6 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड को लेकर विशेष कोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। ईडी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को कई अहम जानकारी दी। बीते दिनों मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से की गई पूछताछ से जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर के यहाँ जो रुपये बरामद हुए थे, वे सभी पैसे मंत्री आलमगीर आलम के ही हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने को लेकर जो भी कमीशन का खेल चलता था, उसमें आलमगीर आलम का 1.5% हिस्सा मिलता था। ऐसा नहीं था कि विभाग में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी मंत्री आलमगीर आलम को नहीं थी। इसके अलावे कई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। बोकारो में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल, 3408 मतदाताओं ने किया मतदान। 5 सुविधा केंद्रों पर मतदान की सुविधा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 20 एवं 25 मई 2024 को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर तथा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। इससे संबंधित जिले के मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि सुरक्षा बलों ने बुधवार को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया यादव के निर्देश पर 5 सुविधा केंद्र बनाए गए थे। ये केंद्र बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2C, प्रशिक्षण केंद्र बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2D, कॉम्प 2 स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस केंद्र सेक्टर 12 तथा BMP बोकारो में स्थापित किया गया है, जहां मतदान कार्य में लगे मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों ने पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव ड्यूटी में तैनात जवानों को मिलेगा सत्तू, प्याज, नींबू और कच्चा आम। साफ पानी के साथ पौष्टिक भोजन का भी इंतजाम। भीषण गर्मी के बीच चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी प्रकार के सुरक्षा बलों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस महानिदेशक ने खान पान से लेकर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लेकर अपना आदेश दे दिया है। इसके तहत चुनाव ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए प्लाटूनवार सत्तू, नींबू, प्याज, कच्चा आम, ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर की पूर्ण व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके साथ ही फर्स्ट एड किट भी इन्हें दिए जाने का आदेश दिया गया है। जहां भी जवानों को तैनात किया जा रहा है, वहां गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ स्वच्छ पानी देने का आदेश है। यह भी हिदायत दी गई कि ड्यूटी में लगे जवानों को जो दवाएं दी जा रही है वह एक्सपायरी डेट की ना हो। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला, कोर्ट में सौंपी गई अब तक मामले में हुई कार्रवाई की सील बंद रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा में नियुक्ति घोटाला को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा की ओर से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की सील बंद रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार की ओर से इस मामले में कुछ नए तथ्यों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की गई है। अदालत में मामले में अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई को अदालत में विधानसभा से इस आशय की रिपोर्ट मांगी थी कि जब राजभवन ने जाँच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया था तो क्या क्या कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-8 में झारखंड विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है। नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया और अयोग्य लोगों को भी नियुक्ति किया गया है। अदालत से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जाँच पूरी कर साल 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब अगली सुनवाई में क्या क्या कार्रवाई हुई है, इस पर बहस होगी। काम के नाम पर किया लूट भ्रष्टाचार, सीता सोरेन ने चंपई सरकार पर साधा निशाना, लोगों से कर दिया ये वादा।
दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा के तरनी आदिवासी टोला क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीता सोरेन तरनी गांव के आदिवासी टोला के सभी आदिवासी भाई बहनों से मिली और उनकी समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास के कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने सीता सोरेन का स्वागत किया। वीरेंद्र मंडल ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में वोट मांगा और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर केंद्र में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। वहीं सीता सोरेन ने इस दौरान इंडी गठबंधन की सरकार पर भी निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में मौजूदा इंडी गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया है। यहाँ विकास का काम रसातल में चला गया है, किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है। अब नहीं चलेगी दादागिरी, दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेची जाएगी शराब, पकड़े गए तो खैर नहीं। राज्य में अवैध शराब व एमआरपी से अधिक वसूली पर लगाम कसने की कवायद तेज है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने सभी जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब बिकी तो उस उत्पाद दुकान के कर्मचारी के साथ साथ संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। उत्पाद सचिव के इस निर्देश का असर दिखने लगा है। सभी जिलों में वहां के सहायक आयुक्त उत्पाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सूचना आम जनता में प्रसारित कर रहे हैं कि जहां भी इस तरह की अनियमितता मिले उसका विरोध करें और विभाग को इसकी सूचना दें। इसका असर यह पड़ रहा है कि पहले जिस तरह खुदरा शराब दुकानदार हक व दादागिरी में एमआरपी से अधिक मांगते थे, अब ऐसा नहीं है। हालांकि यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसे खत्म करने की कोशिश जारी है।